वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। आज हम स्टैंडर्ड 9 का फिजिक्स का चैप्टर इन मोशन डिस्कस करने वाले हैं, इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का ही है, एग्जांपल 8.5। ठीक है, तो इससे पहले हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन टोटल 3 है। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग पे लिख दे रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको भी ऐसे ही जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो तो साइड में इक्वेशन लिख लेना, ताकि आपको पता चले कि इक्वेशन 1 कब यूज करना है, 2 कब करना है और 3 कब करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ हेडिंग पर, v इक्वल्स टू u प्लस 80। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख दिए। इक्वेशन नंबर 3 में राइट साइड लिख देता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है। और एक और इक्वेशन आप लिख दो एक्सीलरेशन का, v माइनस u अपॉन t। ठीक है, पहले 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, बाकी सारे फोर्थ वन जो है वो एक्सेलरेशन मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम्स काम आता है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा है तब। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। तो ट्रेन कैसे स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट पोजीशन से। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 72। कितने टाइम में अटेंड किया इसने? 5 मिनट। The acceleration is uniform, find acceleration। तो थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन जो ट्रेन का होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, उस टाइप का सम है ये। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, एक और इम्पोर्टेंट टिप्स मैं बता देता हूँ, आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर रहता है तो उस टाइम पे आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करनी है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं और वो रेस्ट पे आता है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे आता है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, ये थोड़े से टिप्स है आपको याद रखने हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, कहां पे थ्रो कर रहे हैं? वर्टिकली अपवर्ड, उस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, कोई भी हाइट के ऊपर से जाके ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। जैसे कि ये मेरे पास कैप है, ये कैप को मैंने ऊपर थ्रो किया। ठीक है, थ्रो करते टाइम एक पॉइंट आता है, वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल 0। अब यहाँ पे ड्रॉप करने का केस क्या है? ये मेरे पास कैप है, इसको मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो जैसे मेरे हैंड पे था ये, तो इसका उस टाइम पे क्या था? रेस्ट पे था, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करनी है। अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं और ये रेस्ट पे आता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 कंसीडर करनी है। ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है। ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप करते हैं तो हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 करनी है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो रेस्ट पोजीशन से अगर स्टार्ट करता है तो क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, अटेन्स अ वेलोसिटी, अब इनिशियल 0 हो गया तो सेकंड वाली वेलोसिटी क्या होगी? कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में। 72 into 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 4 जा
20 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट्स। तो टाइम लग रहा है 5 मिनट। हमें ये भी पता है कि ये 5 मिनट को हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 into 60 कितना हो गया 300 सेकेंड। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं, क्या दिया है एक्सीलरेशन। तो फॉर्मूला देखो फोर्थ वन v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग। ध्यान से देखो डेटा में v कितना है 72 नहीं है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। टाइम कितना लग रहा है 300 सेकेंड। ठीक है, बस आपको यहां से सॉल्यूशन है छोटा सा 0 से 0 कट। अब सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 15 जा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको आ गई 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ में क्या होता है सेम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कौन कौन से इक्वेशन में आ रहा है ध्यान से देखो 1 2 3 4 कौन से इक्वेशन में आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 में डिस्टेंस मिल रहा है हमें, इक्वेशन नंबर 3 में भी डिस्टेंस आ रहा है। तो कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे वो कैसे पता चलेगा। सिंपल से हमें चेक करने की कौन से फार्मूला यूज करेंगे। अगर आप सेकंड यूज कर रहे हैं तो हमें चेक करना है सारे डेटा गिवन है। तो u की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखो e की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो सेकंड यूज कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन भी एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड एक्सेलरेशन है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल भी है। तो यहाँ पे आपके पास दो केस है सेकंड और थर्ड, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिंपल से कोई भी कौन सा इक्वेशन यूज करना है आपको पता चलेगा कैसे करना है। आपको वैल्यूज देख लेना है हमारे पास उसकी वैल्यूज है कि नहीं। ठीक है, अगर वैल्यूज है तो वो इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम की वैल्यू 300, हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना है 1/15, 300 का स्क्वायर है मतलब 300 को हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, 0 into 300 कितना होता है 0। यहां पे आप कटिंग करोगे तो 15 2 जा 30, 2 10 जा तो कितना आ गया 0 प्लस ऊपर क्या बचा है 10 into 300। ये s की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो 10 into 300 कितना हो गया 3000। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 3000 मीटर। अब यहां से अगर कोई बोले सर मुझे इसको किलोमीटर में लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट लेकिन मीटर है वो भी आपको ध्यान रखना है। किसी को अगर किलोमीटर में करना है तो 3000 को हम किससे डिवाइड करें 1000 से, किस पर कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर। कितना आंसर आया 3 किलोमीटर। ठीक है, यहां पे हम अपना क्वेश्चन ओवर करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन इज ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो ब्रेक अप्लाई हुआ है इस केस में टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार है जिस पे ब्रेक अप्लाई किया है तो उसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो चुका है इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। जैसे यहाँ पे मोशन है मैं चल रहा हूँ मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक अप्लाई हुआ है, ये तो सबको पता है। आगे जाएगा तो आगे ही थोड़ी ब्रेक अप्लाई होता है। ब्रेक अप्लाई होता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है रुकता है, तो फोर्स कहाँ पे लगेगा
पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। इफ कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो ये केस कैसे है पता है, पहले से कार को स्पीड अटेन किया है, ब्रेक अप्लाई किया, कार धीरे धीरे जाके रुकी। ठीक है, तो ये जो 2 सेकंड का गैप था लास्ट का, वो वाला हमें क्या करना है, 2 सेकंड का गैप, उस 2 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड करना है। तो हमने थियरी पार्ट में पढ़ा हुआ है कि अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, रिटार्डेशन में कन्वर्ट होता है, और वो कितना होता है, नेगेटिव। तो यहाँ हम लिखेंगे -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, माइनस कहाँ से आया, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन में क्या आता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। रिमेंबर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो आपको खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमें गिवन है क्वेश्चन में 2 सेकेंड। नेक्स्ट ब्रेक अप्लाई किया है तो एक और चीज हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले ही कि अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसके फाइनल वेलोसिटी क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, समझ आया। हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चेक करो कौन सा इक्वेशन लग रहा है। फर्स्ट आप चेक करोगे तो फर्स्ट में आपको दिखेगा कि यहाँ पे v, हमें तो s चाहिए, तो s के लिए तो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में से ही चूज करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड में देखें तो हमारे पास u की वैल्यू नहीं है और s की भी नहीं है, तो दो अननोन वैल्यूज चलेगी, नहीं चलेगी। इधर देखें तो s की भी नहीं है और u की भी नहीं है, मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी u तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u के लिए क्या यूज करें हम, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे तो v इक्वल्स टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो v 0, इनिशियल वेलोसिटी u हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन कितना है -6, टाइम कितना है 2, तो ये आ गया -12। इसे हम लेफ्ट साइड लेंगे तो 12, तो u इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकंड। अब u मिल गया तो हम अब सेकंड इक्वेशन भी हमारे पास, थर्ड भी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने सेकंड इक्वेशन का यूज किया था, तो अब हम कौन सा करेंगे, थर्ड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 हम लोग यूज कर देंगे, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो 2 एक्सेलरेशन कितना -6, डिस्प्लेसमेंट कितना s, v स्क्वायर माइनस फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, -12 इक्वल्स टू 0 -144, -12s इक्वल्स टू -144, माइनस माइनस कट, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 144/12। सिंपल है, सॉल्व कर लो। तो 12, तो ये क्या आया 12 मीटर। तो लास्ट लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, ये हमें याद रखना है कि ये जब पूछे तो हमें लास्ट लाइन लिखनी पड़ेगी पूरा कंक्लूजन के साथ। तो हमें लिखना है, हमारे पास क्या था, कार विल ट्रेवल 12 मीटर in 2 seconds after brakes are applied। सबको समझ आया, after brakes are applied। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये जो हमारा कार है वो 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल फिनोमेना है, तो यही होता है, ब्रेक अप्लाई करते हैं तुरंत कार स्टॉप नहीं होती, थोड़े आगे जाके कार जाके स्टॉप होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम पूरा करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो स्टोन को कहाँ थ्रो किया गया है,
वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है इन अ डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टोन को कोई एक वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से छोड़ा गया है। इफ एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग दिस मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन जो है वो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, आपको दिया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट विल बी हाइट, व्हाट विल बी हाइट, आपको हाइट फाइंड करना है बाय स्टोन एंड टाइम टू टेक रीच देयर, मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब कितना टाइम लगेगा और कितनी हाइट होगी। इसका हाइट का मतलब क्या हो गया, हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक स्टोन है, ये एक स्टोन है, इसको मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया है कोई एक वेलोसिटी से। कौन सी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर के साइड आप थ्रो करते हैं तो ये सपोज इसका फाइनल पोजीशन यहाँ पे पहुंच चुका है ये स्टोन, ठीक है, ये फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आती है, 0 आती है, सबको पता है। तो दूसरी वेलोसिटी जिससे थ्रो किया है वो वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसे मैंने 5 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 दिया है, मतलब नीचे के साइड। अगर ये नीचे के साइड एक्सेलरेशन होता, अगर ये ड्रॉप किया होता तो इसका एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट तो ऊपर के साइड जा रहा है, तो क्या होगा एक्सेलरेशन, माइनस में होगा। वेरी गुड, एक्सेलरेशन आएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों माइनस क्यों आया, डायरेक्शन के कारण। हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे के साइड है और हमें जाना किधर है, ऊपर, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस क्यों आई है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें डाउनवर्ड दिया था, हमें जाना था अपवर्ड। अब यहाँ पे जो इसकी हाइट होगी ये हमें फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास v दिया है, a दिया है और u दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कोई भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट पे जाए तो ut प्लस rvt स्क्वायर, इसमें टाइम नहीं गिवन है तो ये फाइंड नहीं हो सकता। 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्सीलरेशन गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल भी गिवन है, यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हम फार्मूला लिखते हैं 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 एक्सेलरेशन कितना, -10, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5, यह आ गया -20, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया -25, माइनस माइनस हमने कट कर दिया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 25/20, 5 5 जा 5 4 जा, तो 5/4 आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5/4 1.25 मीटर। तो जो हमारा स्टोन है वो 1.25 मीटर अपवर्ड जाने वाला है, ठीक है, 1.25 मीटर अपवर्ड जाने वाला है जब इसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है टाइम, तो टाइम का तो छोटा सा ही है, v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब हम इसमें सेकंड भी यूज कर सकते थे, लेकिन सेकंड वन में t स्क्वायर आ रहा है इसलिए मैंने वो यूज नहीं किया। फिर आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा, आप सेकंड भी यूज कर सकते हो, नो इशू, लेकिन फर्स्ट वन ज्यादा इजी है तो इजी पे ही हम फोकस करें, ठीक है। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, v कितना है 0, u कितना है 5, एक्सेलरेशन -10, टाइम फाइंड हो जाएगा, 5 को लेफ्ट साइड लाओ,
-5 -10t माइनस माइनस कट 5/10 कितना आ गया 1/2 कितना हो गया 0.5 तो टाइम आ गया हमारे पास 0.5 सेकंड। ठीक है लास्ट टाइम लिखना मत भूलना जो हमें पूछा है वही हमें लास्ट टाइम में लिखना होता है। क्या लिखना है therefore stone will travel 1.25 meter or stone will reach 1.25 meter from ground in 0.5 सेकंड। सिर्फ 0.5 सेकंड में स्टोन 1.25 मीटर जा रहा है। ठीक है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा ओवर होता है। हमारा कैरियर स्मार्ट लर्नर्स करके यूट्यूब पे चैनल है। अब आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो वहां पे जाइए, आपको स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 6 to 12 के सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी मिलेंगे। और हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा दीजिए।